गुरुकुल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ MPPSC के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और आसान भाषा में एवं सटीक आंसर के साथ में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं MPPSC यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों, जिसका टॉपिक रहेगा आज का भील जनजाति। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट है। 2026 को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एवं शेयर और अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के लिए करें। हमारे PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यूट्यूब के बायो में दिया गया है, या आप सर्च भी कर सकते हैं गुरुकुल स्टडी जंक्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहा है ए। पहला क्वेश्चन, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। इनमें से मुख्यतः भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप सबको पता है मध्य प्रदेश में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। अब पढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, भील जनजाति को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी भील जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में? धारावी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको इन करेक्ट ऑप्शन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हाँ हमने सभी आंसर पता है। तो बीच में या मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, आप पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट करें हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। और जितने भी सही या रॉन्ग हुए हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए यह भी आप हमें बता सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लिया। क्वेश्चन नंबर 3, भील जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? यानी हर जाति की एक अपनी भाषा होती है। इसी प्रकार हर राज्य की कामकाजी भाषा अलग होती है, मातृभाषा अलग होती है। यानी हर किसी की एक अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। इसी प्रकार भील जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? गौड़ी, भीली, हल्बी, कुड़कू। इनमें से ऑप्शन आपको देखकर ही पता चल गया होगा कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीली। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीच बीच में इम्पोर्टेंट बात का क्वेश्चन हम बता सकते हैं। और जो भी हमारा एक MPSC पर टारगेट चल रहा है, अगर जो भी बच्चा सीरियस है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है हाँ सर हम सीरियस हैं, जिसके लिए हम उसे अपने एक
प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिसमें यूट्यूब के अलावा जो भी मटेरियल होता है, मतलब जो पर्सनल इम्पोर्टेंट, तो हम सभी यूट्यूब पर भी कराएंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं वो यूट्यूब पर नहीं हो पाती हैं। तो रूटीन डेली का सब्जेक्ट वाइज MCQ वगैरह होते हैं, तो हम उसमें अच्छी तरीके से टारगेट चल रहा है हमारा, जिसमें हम सीमित बच्चों को ही ऐड कर रहे हैं। बाकी तो अब हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और ग्रुप में ऐड अगर आपको होना है, आप सीरियस पढ़ रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, जिससे हम उससे कांटेक्ट कर उसको हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जो बच्चा सीरियस है वही, अन्यथा आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सही सही दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको डेली का टारगेट दिया जाएगा, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी किस तरीके से और तैयारी को बेहतर बनाना है। तो वो सब कुछ हमारे प्राइवेट ग्रुप में है, जिसमें सीमित बच्चे ही उससे जुड़े हुए हैं। यदि आप भी सीरियस हैं तो फिर देर किस बात की, जो कि निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है। अन्यथा आप देख सकते हैं, अगर किसी भी बच्चे से पैसे लेकर ही ग्रुप में ऐड करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट ग्रुप होते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल निःशुल्क है। तो क्वेश्चन नंबर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। भील जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? यानी हर जाति, हर समुदाय का एक अपना अपना त्योहार, उत्सव होता है, जिसको वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसी प्रकार भील जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है या उत्सव जिसको वो सेलिब्रेशन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर तो आपको देखकर ही आंसर का पता चल गया होगा। अगर नहीं चला है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भगोड़िया। भगोड़िया मतलब किस त्योहार को मतलब कब मनाते हैं? जी होली के त्योहार टाइम पर। देखते हैं आगे का। लो वो प्रश्न भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, भगोरिया उत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है? दिवाली, होली, फसल कटाई या विवाह के समय? भगोरिया उत्सव के बारे में हम किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ये किस प्रकार से मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो अभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगोरिया। ऑप्शन नंबर बी, होली के टाइम पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भील जनजाति की प्रमुख जीविका क्या है? यानी आप सब जानते हैं कि हर किसी की एक अपनी अपनी जीविका होती है। शिकार कर कर, मजदूरी कर कर, पशुपालन कर कर, खेती कर कर, इनमें से क्या है? तो भील जनजाति की प्रमुख जीविका का एकमात्र मतलब हम कह सकते हैं जो मुख्य रूप से है वह है खेती यानी कृषि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भील जनजाति के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? शैल नृत्य, ऑप्शन बी गायन नृत्य, ऑप्शन सी गौर नृत्य, ऑप्शन डी कर्मा नृत्य। इनमें से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको देखकर ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर
सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के किस जिले में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश के किस जिले में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बुरहानपुर। सबसे अधिक, न्यूनतम नहीं पूछी, सबसे अधिक, प्रतिशत नहीं पूछी। मध्य प्रदेश अधिक यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है या पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 9, भील जनजाति का प्रमुख देवी देवता कौन है? हनुमान जी, काका माता, देव बाबा, देव। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से राइट आंसर क्या है? तो इसमें से राइट आंसर आपका रहेगा काका माता। दोस्तों हम आधे पड़ाव पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहा। भील जनजाति किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मैंने पहले भी कहा है, आप एक नोटबुक या पेन कॉपी लेकर बैठा करो वीडियो देखते समय या क्लास लेते समय, और क्वेश्चन टिक करते गए। अगर आपको आंसर पता है, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो वो भी लिखते गए, और बाद में स्कोर चेक किया करो कि कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग। तो हमें कितने पानी में है, हमें कितनी और मेहनत करनी है और किस टॉपिक पर करनी है, कहाँ से हम कमज़ोर हैं, ये हमको सब पता चल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों एक बात, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम जी में और सुधार करें। भील जनजाति के प्रमुख उप समूह कौन से हैं? यानी हर किसी के उप समूह होते हैं या उपजातियाँ कह लो। तो इसी प्रकार भील जनजाति के प्रमुख उप समूह या उपजाति कौन कौन सी हैं? राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए या बी, सी या डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी, पटेलिया। क्वेश्चन नंबर 12, भील जनजाति। क्वेश्चन नंबर 12, भील जनजाति किस नदी घाटी के क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी, गंगा घाटी, ऑप्शन सी, चंबल घाटी या ऑप्शन डी, बेतवा घाटी। यानी किस घाटी पर निवास स्थान है या क्षेत्र कह लो। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर 12 का ए, भील जनजाति नर्मदा घाटी में निवास करती है।
एक मिनट। भील जनजाति नर्मदा घाटी में निवास करती है। हम 13 प्रश्न पर, यह क्वेश्चन नंबर 13। भील जनजाति की पारंपरिक पंचायत को क्या कहा जाता है? राजा पंचायत, जामत पंचायत, जात पंचायत, देव पंचायत। इसका क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। भील जनजाति की पारंपरिक पंचायत को क्या कहा जाता है? राजा पंचायत, जामत पंचायत, जात पंचायत या देव पंचायत। इसका राइट आंसर सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जात पंचायत। क्वेश्चन नंबर 14। भील जनजाति की स्त्रियों का प्रमुख अलंकार क्या है? अलंकार मतलब श्रृंगार। अलंकार का यहाँ पर मतलब है श्रृंगार। भील जनजाति की स्त्रियों का प्रमुख अलंकार क्या है? चूड़ा, हंसली, पायल, बाजूबंद। वैसे तो स्त्रियों को 16 श्रृंगार कहा जाता, लेकिन उनमें से भील जनजाति स्त्रियों का प्रमुख अलंकार क्या है, मतलब श्रृंगार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हंसली। भील जनजाति का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? मृदंग, ढोलक, तुरी या दल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? भील जनजाति का प्रमुख नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह, फसल उत्सव, देव पूजा या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? नृत्य। देखो, विवाह के आप इस आंसर, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें, क्योंकि इसमें लिखा गया है भील जनजाति का प्रमुख नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाए? विवाह, फसल उत्सव या देव पूजा। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हम यदि जैसे कि इसको आप अपने ऊपर ले, आप किस टाइम पर जब खुश होते हैं, जब खुश हो गए जब तो डांस करते हैं। विवाह के टाइम पर खुश होते हैं लोग, तो विवाह के टाइम पर क्या करते हैं? नाच गाने ही तो करते हैं। जब फसल कटती है उस टाइम पर भी इंसान खुश होते हैं, व्यक्ति उस टाइम पर भी पैसे आएंगे तो नाच गाना करते हैं। तो देव पूजा, जब हम भगवानों की भक्ति मस्त होते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उस टाइम पर भी क्या करते हैं? नृत्य या भजन, नृत्य, गाना, भजन, संध्या करते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 16 का उपयुक्त सभी। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चनों को पढ़ो और उसके बाद ऑप्शन को पढ़ो और उसके बाद आंसर दो। जल्दबाजी में भी कभी कभी आते हुए आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 17। भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित है? यानी जो किस प्रकार की इनकी परंपरा आती है, यानी सत्तात्मक, प्रतिसत्तात्मक, लोकतंत्र की या धार्मिक। जैसे घर में जो मुखिया होते हैं या हम राजा को मान लेते हैं,
पहले क्या होते थे, राजा का बेटा राजा बनेगा, मुखिया का बेटा मुखिया बनेगा। उसी प्रकार इनकी सत्तात्मक किस प्रकार की व्यवस्था है, यानी माता की तरफ से या पिता की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी, पित्रात्मक है, यानी ये पिता वंशानुसार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भील जनजाति में विवाह का कौन सा रूप प्रमुख है, यानी किस प्रकार का विवाह होता है। आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा, इस पर हम थोड़ी विस्तार या बात करते हैं। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, भगोड़ा विवाह या देव विवाह। आपको पता तो चल ही गया होगा कि ऑप्शन देखकर ही अधिकतर इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, भगोड़ा विवाह। पहले हम आंसर भगोड़ा विवाह। भगोड़ा विवाह है, इसको हम कुछ इस प्रकार देखते हैं। जब आपने देखा था जे कब होली, सॉरी यार, ठीक है, होली के टाइम पर क्या भगोड़ा होली के टाइम पर जब जे होली का उत्सव मनाते हैं तो उस टाइम पर भाग जाते हैं लड़का लड़की, तो वो विवाह कर लेते हैं। जो भी भागते हैं वो उसको ही भगोड़ा विवाह कहा जाता है। इस प्रकार से इनका विवाह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भील जनजाति की जनसंख्या मुख्यतः किन जिलों में है, यानी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, रीवा, सिंगरौली, सतना, होशंगाबाद, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, बालाघाट। इसको आप ऑप्शन देखकर ही समझ गए होंगे। क्या पूछा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन को मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो, फिर आंसर दो। जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं देना, क्योंकि सबसे अधिक अगर आंसर हमें को पता नहीं, अगर आंसर ऑप्शन में ही छुपा होता है। अधिकतर कई केस में ऐसा होता है कि 50-50 होता है, ना तक जो एग्ज़ाम बनाते हैं वो आंसर ऑप्शन में ही छुपा कर देते हैं। अधिकतर अगर आपको ऑप्शन आंसर नहीं पता तो ऑप्शन को छांटिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। जैसे इसमें पूछा भील जनजाति, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे काम आएगी। भील जनजाति की जनसंख्या मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है, इतना पता है मुख्यतः। अब ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन देखते हैं, रीवा, सिंगरौली, सतना। ठीक है, ऑप्शन सी होशंगाबाद, सागर, दमोह। ऑप्शन नंबर डी जबलपुर, मंडला, बालाघाट। अब क्या पूछा इसने, मुख्यतः किन जिलों में, ये तो मुख्य मतलब मुख्य किन जिलों में पाई जाती, ठीक है। अब मुख्य मतलब, और इस आपको इतना पता होगा कि भील जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है। अधिक मतलब मुख्य, अधिक मतलब मुख्य, तो झाबुआ में पाई जाती है। अब इनमें तो है नहीं कहीं पर झाबुआ, रीवा में भी नहीं दिया, होशंगाबाद में भी नहीं दिया, जबलपुर में भी नहीं दिया, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में भी झाबुआ नहीं दिया, ऑप्शन ए में झाबुआ दिया है। तो इसका राइट आंसर तो 100% झाबुआ हो, क्योंकि सबसे अधिक क्या इसमें पाई जाती है, झाबुआ
झाबुआ ज़िले में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुख्य वहीं पर पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। भील जनजाति को संविधान की अनुसूची में कहाँ स्थान दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 5, ऑप्शन सी अनुसूची 6, ऑप्शन डी अनुसूची 7। क्योंकि मुझे पता तो चले मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं और पूरी लास्ट तक कौन कौन देखता है, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और गुरुकुल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। धन्यवाद।